गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भूदेव कुमार हरियाणा जीके की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम हरियाणा के वन्य जीव जो अभयारण्य हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि पिछली क्लास में हमने नेशनल पार्क को डिस्कस किया था। तो सबसे पहले आपसे यदि पूछ ले कि हरियाणा जो है इसमें जो टोटल वन्य जीव अभयारण्य है, आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जो टोटल वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं, तो राइट आंसर क्या होगा 8। आपसे पूछ ले कि हरियाणा में वर्तमान में जो टोटल वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं, तो सीधा सा हमारा जवाब होगा 8 है भाई। फिर आपको ये भी पता हो कि वन्य जीव अभयारण्य जो है और नेशनल पार्क जो है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क और एक होता है वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें मनुष्य किसी भी प्रकार की जो मनुष्य की जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसको अलाउड नहीं किया जा सकता। यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ना तो आप शिकार कर सकते, क्योंकि शिकार तो आज के टाइम पर पूरी तरह से क्या है, बैन है। तो ना आप पशुओं को चरा सकते, ना आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते, ना ही आप एजुकेशन से रिलेटेड कोई रिसर्च कार्य कर सकते। तो याद रखियो कि जो राष्ट्रीय उद्यान होगा ना उसमें ह्यूमन जो एक्टिविटी होंगी वो पूर्ण रूप से क्या होंगी, बैन होंगी। जबकि याद रखियो वन्य जीव अभयारण्य में, याद रखियो वन्य जीव अभयारण्य में आप पशु चरा सकते हो, ठीक है भाई, आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो, आप रिसर्च कार्य कर सकते हो, लेकिन आप शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि शिकार पर आज के टाइम पर पूर्ण रूप से क्या है, बैन है। तो ये दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। तो आज की क्लास में हम वन्य जीव अभयारण्य के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और हरियाणा में जो टोटल वन्य जीव अभयारण्य है वो कितने हैं आपसे पूछ ले, तो 8 है। तो अब 8 के 8 वन्य जीव अभयारण्य जो है उनको आज की क्लास में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य आपने यहां पर नोट करना है, पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है आपने नाम लिखना है भिंडावास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भाई। सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य है उसका नाम क्या है, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। सबसे पहला जो वन्य जीव अभयारण्य जो हम डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, भिंडावास। सबसे पहली बात आपसे पूछ लेगा ये कहां पर है, तो सीधा जवाब देना है आपने, ये झज्जर में है भाई। आपसे पूछ ले कि भिंडावास झील भी है और आपसे पूछ ले वन्य जीव अभयारण्य कहां पे है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये झज्जर में है। ठीक है, कहां पे है ये, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, झज्जर में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको 7 मई 1986 को, यहीं पर लिख देता हूं मैं, 7 मई 1986 को, 7 मई 1986 को इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है भाई। आपसे पूछ ले इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, तो 7 मई 1986 को इसको याद रखियो वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। जबकि 3 जून 2009 को, जबकि याद रखियो यहीं पर 3 जून 2009 को इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह बात भी आपको नोट करनी है। आपसे पूछ ले कि इसको पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी का जो दर्जा है वो कब प्राप्त हुआ था, तो 3 जून 2009 को, ठीक है। और यहां से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड बताओ। हरियाणा की सबसे बड़ी आपसे पूछ ले आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है, नमी वाला क्षेत्र भाई। तो याद रखियो भारत की हरियाणा की सबसे बड़ी जो आर्द्र भूमि है आपसे पूछ ले, तो हरियाणा में आपको वर्तमान में 2 ही वेटलैंड देखने को मिलती हैं। हरियाणा में आपसे पूछ ले हरियाणा में टोटल वेटलैंड कितनी है,
तो हरियाणा में टोटल वेटलैंड जो है वो वर्तमान में 2 हैं भाई। और याद रखियो भिंडावास जो है ये हरियाणा की सबसे क्या है, बड़ी वेटलैंड है। ठीक है, तो हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड आपसे पूछ ले, सीधा जवाब देना है आपने भिंडावास। और एक बात नोट ये भी कर लियो कि 2 फरवरी को, याद रखियो 2 फरवरी को आपसे पूछ ले क्या मनाया जाता है, तो याद रखियो 2 फरवरी को विश्व 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछ ले वर्ल्ड वेटलैंड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो जवाब होगा हमारा 2 फरवरी को। एक बात ये भी नोट कर लियो यहीं पे कि वर्तमान में, यह भी आपसे पूछ सकता है कि वर्तमान में इंडिया में टोटल वेटलैंड कितनी है। तो हरियाणा में जो टोटल वेटलैंड है, जो टोटल आर्द्र भूमि है वर्तमान में, ये भी आपको याद रखना, ये 85 है। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्तमान में इंडिया में जो टोटल वेटलैंड है वो कितनी है, 85 है। और याद रखियो आपसे पूछ ले हरियाणा में कितनी है, तो हरियाणा में याद रखियो 2 है। तो मैंने आपको बताया है भिंडावास वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये झज्जर में है। याद रखियो 7 मई 1986 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, जबकि 3 जून 2009 को इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये कहां पर है, झज्जर में है। और ये हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है, आर्द्र भूमि है। वर्तमान में हरियाणा में टोटल वेटलैंड कितनी है, तो सीधा जवाब देना है आपने 2 है। और एक इंपॉर्टेंट बात यहीं पर नोट करनी है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इंडिया में टोटल वेटलैंड कितनी है, तो 85 है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, और याद रखियो जो भिंडावास है, भिंडावास जो है ये याद रखियो किंगफिशर, भूरे हंस और बत्तख के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। देखो यहां पर आपसे पूछ ले कि जो भिंडावास जो है यहां पर आपको कौन कौन से पक्षी देखने को मिलते हैं, तो याद रखियो जो भिंडावास है यहां पर आपको याद रखना है कि जो भिंडावास जो है यहां पर आपको किंगफिशर पक्षियों के नाम लिख लियो, पूछ सकता है आपसे। किंगफिशर एक नाम लिख लियो यहां पर, भूरे हंस, किंगफिशर दूसरा नाम लिखना है आपने भूरे हंस। ठीक है, भूरे हंस के बाद लिख लियो यहां पर बत्तख। ये आपको देखने को मिलते हैं कहां पर, तो जवाब होगा हमारा भिंडावास भाई। तो जवाब हमारा क्या होगा, भिंडावास। इसी के साथ में नोट कर लियो एक बिल्कुल छोटा सा यहीं पे एक और है, दूसरा यहां पे खप्परवास, ये भी झज्जर में है भाई। आपसे पूछ ले कि खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, ये भी साथ में नोट कर लियो। खप्परवास वन्य जीव जो अभ्यारण्य है आपसे पूछ ले ये कहां पर है, तो खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपसे पूछ ले ये कहां पर है, तो सीधा सा हमारा जवाब होगा ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, झज्जर में भाई। ये भी कहां पर है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये झज्जर में है भाई। ठीक है, अब इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा तो 30 जनवरी 1987 को, 30 जनवरी 1987 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। और यहां से एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से आपसे पूछ ले कि पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील, ठीक है,
वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? खप्परवास। ये प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा गया था। तो पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है, याद रखियो, खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य। तो खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपसे पूछ ले कहां पे है? ये भी झज्जर में है। और याद रखियो 30 जनवरी 1987 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और ये पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति क्या है? याद रखियो संवेदनशील है भाई। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी। तीसरा आपने लिखना है यहीं पर, तीसरा नाम लिखना है आपने छिलछिला। अगला आपने लिखना है छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपसे याद रखियो ये कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। कहां पे है ये? धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है, आपसे पूछ ले कि छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। याद कैसे रखोगे? देखो छिलछिला में आपको छल शब्द दिखाई देता है, तो कौरवों ने पांडवों के साथ छल किया था और उसका फैसला कहां पर हुआ? तो याद रखियो महाभारत का युद्ध हुआ था कहां पर? कुरुक्षेत्र में। तो याद रखियो छिलछिला आपसे पूछ ले कहां पर है? कुरुक्षेत्र में है। तो छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो सीधा जवाब देना है ये कुरुक्षेत्र में है। अब याद रखियो यहां पे कि भाई इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो लिख लियो यहां पे 28 नवंबर 1986 को, याद रखियो, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था भाई। आपसे पूछ ले इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो याद रखना है 28 नवंबर 1986 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल, इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका कुल क्षेत्रफल है 28.92 हेक्टेयर। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल है क्या भाई? 28.92 हेक्टेयर। ये इसका कुल क्षेत्रफल है भाई, ये बात आपने नोट करनी है। आपसे पूछ ले इसका टोटल एरिया बताओ, तो 28.92 हेक्टेयर जो है इसका क्या है? कुल क्षेत्रफल है। और ये छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? सीधा जवाब देना आपने कुरुक्षेत्र में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात लिखियो, क्या यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं? देखो याद रखियो कि ये हरियाणा का, एक तो बात लिखना आपने कि यह हरियाणा का, एक बात आपने लिखनी कि यह हरियाणा का सबसे, यह हरियाणा का सबसे छोटा, यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। यह हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह बात आपको नोट करनी है। आज पूछ ले हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ, तो राइट आंसर क्या होगा? छिलछिला है। और एक क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि याद रखियो भोर सैदान, भोर सैदान ये एक जगह है कुरुक्षेत्र में। भोर सैदान जो है ये जगह आपसे पूछ ले कहां पे है? कुरुक्षेत्र में है। और यहां पर याद रखियो कि हरियाणा में यहां पर क्या है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। यहीं पर आपको मगरमच्छ प्रजनन केंद्र देखने को मिलता है। तो आपसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि भोर सैदान जो है ये कुरुक्षेत्र में, यहां पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है, इसके निकट आपसे पूछा गया कि कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो जवाब देना आपने छिलछिला। देखो यहां से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं? दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपसे पूछे गए हैं। मैंने आपको क्या लिखवाया है यहाँ पे? पहले लिखवाया छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है?
तो सीधा जवाब देना है अपने कुरुक्षेत्र में है। फिर मैंने बताया है इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ, 28 नवंबर 1986 को। फिर इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 28.92 हेक्टेयर है। अब देखो, जो आदमी किसी के साथ छल करता है, कपट करता है, तो वो कभी बड़ा नहीं बन सकता भाई, वो हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो याद रखियो जोड़ के कि हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव क्या है, अभ्यारण्य है। फिर मैंने बताया है यहीं पर कि बोर सैदान जो है यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है कुरुक्षेत्र में। तो आपसे पेपर में पूछा गया कि मगरमच्छ प्रजनन जो केंद्र है हरियाणा में बोर सैदान में, उसके निकट कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, छिलछिला होगा भाई। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भाई, अगला याद रखियो, चौथा आपने यहीं पर नोट करना है। अगला है यहां पर वीर शिकारगढ़, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला आपने लिखना है यहां पर वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है, आपसे पूछ ले ये कहां पे है, तो सीधा जवाब देना है आपने पंचकुला। आपसे पूछ ले कि ये कहां पर स्थित है, तो सीधा जवाब देना है ये पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले कहां पे है, सीधा जवाब देना है आपने ये कहां पे है, पंचकुला में। अब देखो यहाँ पर क्या क्या खास बात है। सबसे पहली खास बात, इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है याद रखियो वो कब हुई है, तो सीधा जवाब देना 1987 में। तो वीर शिकारगढ़ की जो स्थापना है वो आपसे पूछ ले कब हुई है, तो 1987 में। ठीक है, कहां पे है ये, पंचकुला में है। और याद रखियो क्या क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता है कि यह हरियाणा का, आपने लिखना है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। आपने लिखना है यह हरियाणा का, यह हरियाणा का सर्वाधिक, यह हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हरियाणा में सर्वाधिक जैव विविधता, हरियाणा में सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई। यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा में वो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां पर आपको सबसे ज्यादा, जहां पर आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, तो सीधा जवाब देना आपने वीर शिकारगढ़। तो वीर शिकारगढ़ जो है ये कहां पर है, तो सीधा जवाब देना वीर शिकारगढ़ है, ये कहां पर है, तो सीधा जवाब होगा पंचकुला में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1987 को स्थापना हुई। और यह हरियाणा का सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की आपको वनस्पति देखने को मिलती है। तो आपसे पूछ ले हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य बताओ, तो सीधा जवाब देना है अपना नाम क्या है, वीर शिकारगढ़। अब नोट डाल के यहाँ पे दो तीन इंपॉर्टेंट बातें नोट कर लियो आप, ठीक है, दो तीन बातें और आपने नेशनल जीके की यहाँ पे नोट करनी है। आपसे पूछ ले विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस आपसे पूछ ले कब मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता जो दिवस है याद रखियो ये सेलिब्रेट किया जाता है 22 मई को। ठीक है, एक बात और भी आपने नोट करनी है कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में
सर्वाधिक जैव विविधता, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी है, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है अमेजन वर्षावन में। अमेजन वर्षावन भाई, और ये अमेजन वर्षावन जो है, आपसे पूछ ले कि अमेजन वर्षावन का ज्यादातर जो विस्तार है ये आपको देखने को मिलता है ब्राजील में। तो यहां पर वर्ल्ड में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एक बात यहीं पर आपने और नोट करनी है कि इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधता, इंडिया में आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जैव विविधता, इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधता, इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधता याद रखियो आपको देखने को मिलती है कहां पर, तो साइलेंट वैली है भाई, शांत घाटी है। और ये शांत घाटी जो है ये आपको देखने को मिलती है कहां पर, तो शांत घाटी है कहां पर, केरल में। तो भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी है केरल, तो यहीं पर शांत घाटी है। तो शांत घाटी जो पार्ट है किसका, पश्चिमी घाट का, लिख लियो ये वेस्टर्न घाट का पार्ट है। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखियो पश्चिमी घाट का ये पार्ट है। और याद रखियो शांत घाटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट वैली, यहाँ पे इंडिया में आपको सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। लेकिन आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सर्वाधिक जैव विविधता, तो हरियाणा में सर्वाधिक जैव विविधता आपको देखने को मिलती है कहां पर, वीर शिकारगढ़। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट भाई, इसके बाद अगला है यहां पे पांचवा जो वन्य जीव अभयारण्य है, नाम लिख लियो खोलही। पांचवा जो है उसका नाम क्या है, खोलही रहतान। आपसे पूछ ले कि खोलही रहतान वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, खोलही रहतान वन्य जीव जो अभयारण्य है, आपसे पूछ ले ये कहां पर है, तो सीधा सा हमारा जवाब होगा ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, तो ये आपको देखने को मिलता है पंचकुला में। नाम क्या है इसका, तो सीधा जवाब देना है आपने खोलही रहतान। तो खोलही रहतान वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पे है, तो याद रखियो ये पंचकुला में है और इसकी स्थापना हुई थी 1996 में, इतना ही याद रखना है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1996 में, 1996 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, इतना ही आपको याद रखना है। अगला लिखना है आपने छठा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, छठा यहां पे लिखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, नाम क्या है, अबू शहर। अगला है यहां पे अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य। अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पर है, तो सीधा जवाब देना है ये आपको देखने को मिलता है सिरसा में, ठीक है। अबू शहर वन्य जीव अभयारण्य आपसे पूछ ले कहां पर है, सीधा जवाब देना है सिरसा में है। 11,530.56 हेक्टेयर में इसका आपको विस्तार देखने को मिलता है। आपसे पूछ ले इसका टोटल एरिया बताओ, तो इसका कुल क्षेत्रफल है 11,530.56 हेक्टेयर। और एक बात याद रखियो कि देखो यहां पे अबू शहर जो है, इंपॉर्टेंट बात लिखनी है, यह हरियाणा का सबसे बड़ा
यह हरियाणा का सबसे बड़ा, यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य। देखो याद कैसे रखोगे इसको। देखो अब्बू का मतलब होता है पिता, और पिता के सामने हमेशा संतान का सिर क्या रहना चाहिए, नीचा। ठीक है, तो सिर, और अब्बू को बोलते हैं पिता। ठीक है, तो आपको ऐसे काम करने चाहिए लाइफ में जिससे पिता का सिर क्या हो, ऊंचा हो। तो याद रखियो अब्बू शहर कहां पे है, सिरसा में। ठीक है, दूसरी बात याद रखनी है, हर पिता ये चाहता है कि उसकी जो संतान है वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने भाई। तो याद रखियो अब्बू शहर यह हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, और ये आपसे पूछ लेगा ये कहां पे है, सिरसा में है, और 11,530.56 हेक्टेयर में इसका क्या है, विस्तार है भाई। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट है, अब्बू शहर आपसे पूछ ले तो अब्बू शहर हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। लेकिन याद रखियो हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ ले तो राइट आंसर होगा हमारा, नाम क्या है, तो छिलछिला है कुरुक्षेत्र में। इसके बाद लिखना है आपने सातवां। सातवें के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी है ये, कलेसर। तो कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भाई। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपसे पूछ ले ये कहां पर है, ये आपको देखने को मिलता है यमुनानगर में। कहां पर आपको देखने को मिलता है, सीधा जवाब देना है आपने, यमुनानगर में। ठीक है, एक बात नोट और कर लियो यहां पे, इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी, वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पर इसकी स्थापना हुई 1996 में। और एक बात लिख लियो यहीं पे, यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, भौंकने वाले हिरण, चीतल और नीलगाय। एक तो यहां पर लिखियो सांभर, एक लिखियो यहां पर भौंकने वाले हिरण, भौंकने वाले हिरण, और एक नाम लिखियो यहां पे चीतल। ये चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती है। एक लाल जंगली मुर्गी मैंने पहले लिखवा दिया था। ठीक है, अब देखो लास्ट यहां पर भी आठवां जो है, ठीक है, आठवां और लास्ट, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लियो, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। पहली बात आपसे पूछ लेगा नाहर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है ये कहां पर है, तो सीधा सा जवाब देना है ये रेवाड़ी में है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो सीधा जवाब देना है आपको ये कहां पर, रेवाड़ी में है। स्थापना कब हुई आपसे पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1987 को। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1987 को। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपसे पेपर में पूछी गई है प्रीवियस ईयर में, आपने लिखना है कि यह पहले दुजाना रियासत का चारागाह होता था। यह पहले दुजाना, यह पहले दुजाना रियासत का, यह पहले दुजाना रियासत का चारागाह होता था।
चारागाह का मतलब होता है यहाँ पे पशु चराए जाते थे भाई। और रियासत कौन सी थी? तो याद रखियो पहले जो है राज्य की जगह रियासत देखने को मिलती थी, तो दुजाना रियासत। आपसे पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो दुजाना रियासत का चारागाह था पुराने टाइम पर। तो सीधा सा आपका जवाब होगा, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो नाम क्या था? तो नाम था नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो नाम क्या था? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीजों के लिए ये प्रसिद्ध है, ये बात भी आपने नोट करनी है। आपसे पूछ लिए कौन कौन सी चीजों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है, तो आपने नाम लिखियो एक बार यहाँ पे। सियार, लोमड़ी, एक तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है सियार, एक यहीं पर आपको देखने को मिलती है लोमड़ी, और यहीं पर आपको देखने को मिलता है काला हिरण। काला हिरण भाई, देखो मैंने क्या बताया है यहाँ पे, एक तो सियार, एक लोमड़ी, एक काला हिरण, ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और नाहर वन्य जीव जो अभ्यारण्य है, याद रखियो वो कहां पे है, तो सीधा जवाब देना है आपने रेवाड़ी में। स्थापना कब हुई है? 1987 में इसकी स्थापना हुई है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है कि हरियाणा में जो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है, आपसे पूछ ले वो कितने हैं, तो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो 8 हैं। और 8 में सबसे पहले मैंने बताया आपको कि सबसे पहले हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि भाई सबसे पहला बात हमने डिस्कस की कि इंडिया यानी हरियाणा में जो टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो 8 हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया भिंडावास। तो भिंडावास के बारे में मैंने बताया कि 7 मई 1986 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, लेकिन 3 जून 2009 को ये पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर ये कहां पे है भिंडावास? तो भिंडावास झील भी है, और याद रखिए कहां पे है? झज्जर में है। फिर मैंने बताया हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि है, हरियाणा की सबसे बड़ी वेटलैंड है। आर्द्र भूमि का मतलब क्या होता है? नमी वाला क्षेत्र। और हरियाणा में वर्तमान में टोटल वेटलैंड आपसे पूछ ले तो हरियाणा में टोटल वेटलैंड है वर्तमान में 2। फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि यह हरियाणा की सबसे बड़ी क्या है? वेटलैंड है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि 2 फरवरी को, नोट डाल लियो यहाँ पे, फिर हमने डिस्कस किया कि 2 फरवरी को आपसे पूछ ले कौन सा डे सेलिब्रेट किया जा है, तो 2 फरवरी को याद रखियो विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में इंडिया में टोटल वेटलैंड कितनी है? 85 है। और याद रखियो इस वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको किंगफिशर, भूरे हंस और बत्तख देखने को मिलती है। फिर यहीं पर हमने डिस्कस किया खप्परवास वन्य जीव अभ्यारण्य झज्जर में है। 30 जनवरी 1987 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ। और पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से यह अति संवेदनशील है, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर हमने डिस्कस किया छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, तो 28 नवंबर 1986 को इसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये कहां पर है? तो सीधा सा जवाब देना है, ये कुरुक्षेत्र में है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 28.92 हेक्टेयर इसका कुल क्षेत्रफल है। और ये हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। और बोर सैदान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के ये बिल्कुल क्या है? निकट स्थित है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमने डिस्कस किया वीर शिकारगढ़। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? पंचकुला में है। स्थापना कब हुई? 1987 में। और याद रखियो ये हरियाणा का सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो इंडिया में आपसे पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको किस वन्य जीव अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? वीर शिकारगढ़। और ये कहां पे? पंचकुला में। फिर हमने नोट डाल के यहीं पर डिस्कस किया कि विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाएगा? तो 22 मई को। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता तो अमेजन वर्षावनों में मिलती है, कहां पर? ब्राजील में। और इंडिया में सर्वाधिक जैव विविधता, सीधा जवाब देना, शांत घाटी केरल में है। और ये शांत घाटी जो है किसका पार्ट है? तो वेस्टर्न घाट का पार्ट है। इसके बाद हमने डिस्कस किया खोलही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे? पंचकुला में। स्थापना कब हुई? 1996 में। ठीक है, इतना ही याद रखना है।
अब्बू शहर इंपोर्टेंट है। अब्बू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है? सिरसा में है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 11,530.56 हेक्टेयर है और यह हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। आगे देखो, अगला है कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। आपसे पूछ ले कहां पर है? यमुनानगर में है। स्थापना कब हुई? 1986 में। सांबर भौंकने वाले हिरण और चीतल के लिए ये बड़ा ही क्या है? प्रसिद्ध है। और लास्ट है यहां पे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहां पर है? ये रेवाड़ी में है। और याद रखना इसकी स्थापना कब हुई? 1987 में। और यह पहले दुजाना रियासत का क्या था? चारागाह था। चारागाह का मतलब क्या है? यहाँ पे पुराने टाइम पे पशु चराने का कार्य किया जाया करता। और याद रखियो सियार, लोमड़ी, काला हिरण आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने टॉपिक डिस्कस किया है कि हरियाणा में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आप सभी को हैप्पी दिवाली भाई।